हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग पजल। आज हम लोग करेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन का सेट नंबर 8 और मैंने ऑलरेडी 7 लेक्चर डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर ले रखा है। अगर आप लोगों को देखना हो तो आप लोग प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हो, ठीक है। और अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग का कैशलेस डीआई में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग इस प्लेलिस्ट को जरूर से जरूर देखना, क्योंकि मैं हर एक सेट में एक कैशलेस डीआई कवर करा हूँ, ठीक है। एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के लेवल का। तो आप लोग एग्जाम से पहले जरूर से देख के जाना ये प्लेलिस्ट को, ठीक है। और जो भी हमारे टेलीग्राम को चैनल को अभी तक नहीं ज्वाइन करा है तो आप लोग टेलीग्राम के अंदर जाना और सर्च करना @बैंकिंग पजल YT। तो आप लोग को वहाँ पर टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। जिनको भी हिंदी में सॉल्व करना है अभी ये क्वेश्चन को, तो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और मैं आज कराऊंगा SBI PO प्रीलिम्स लेवल का 2 डीआई, जो कि आप लोगों का एक्सपेक्टेड है आने वाले एग्जाम के लिए SBI PO का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डीआई से। द गिवन डाटा is about amount borrowed in billion dollars and amount lent in billion dollars by India in 3 different years। अब देखो क्या दे रखा है, इंडिया के द्वारा जो बोरो किया गया अमाउंट और जो लैंड करा गया इंडिया के द्वारा अमाउंट, उसका कुछ डाटा दे रखा है, ठीक है। डिफरेंट ईयर्स में, 3 डिफरेंट ईयर्स में। तो चलो हम कर लेते हैं, 2 कॉलम बना लेते हैं। एक बोरो का कर लेते हैं, ठीक है जी, और एक कर लेते हैं लैंड का, जो कि इंडिया के द्वारा लिया जाता है, दिया जाता है लैंड और लिया जाता है बोरो। 3 डिफरेंट ईयर है, ठीक है। और एक हम टोटल का कॉलम बना लेते हैं, ये टोटल का कॉलम मान लेते हैं, ठीक है जी। देखो डिफरेंट ईयर क्या क्या दे रखा है, 10 है, 11 है और एक 12 है। चलो 2010, एक 2011 दे रखा है और एक 2012 दे रखा है, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ द अमाउंट बोरोड in 2010 and amount lent in 2012 is 1000 बिलियन डॉलर। देखो क्या बोल रहा है, जो कि अमाउंट बोरो किया गया है इंडिया के द्वारा 2010 के अंदर। तो यहाँ कर लेते हैं 2010, बोरो को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और क्या देगा, अमाउंट लेंट इन 2012, और अमाउंट जो है ना 2012 में जो इंडिया के द्वारा लैंड किया जाता है, तो लैंड को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों का मिलाकर $1000 है, तो $1000 हम कर दिया, ठीक है। इन दोनों को प्लस करके $1000 है। अब चलो आगे पढ़ लेते हैं। द रेशियो ऑफ द अमाउंट बोरोड इन 2010 टू दैट इन 2011 इज 3:2। देखो क्या बोल रहा है, रेशियो दे रखा है जो इंडिया के द्वारा बोरो किया गया है अमाउंट 2010 के अंदर और 2011 के अंदर 3:2। तो हम 2010 के अंदर बोरो किया गया है 3 और 2011 के अंदर 2, ये दोनों का रेशियो दे रखा है। तो हम इसको क्या मानते हैं, 3x मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 2x मान लेते हैं, चलो ठीक है। अब चलो आगे पढ़ लेते हैं। द अमाउंट लेंट इन 2010 इज 20% मोर देन द अमाउंट बोरोड इन 2011। अब क्या बोल रहा है, देखो इंडिया के द्वारा जो अमाउंट लैंड करा गया है 2010 के अंदर में वो 25% ज्यादा है किस अमाउंट से, जो कि इंडिया के द्वारा 2011 में बोरोड किया जाता है, ठीक है जी। तो ये वाला बोल रहा है, ये जो है ना 2010 के द्वारा 2010 में जो इंडिया के द्वारा लैंड करा गया 20% मोर है 2011 में जो बोरो किया है। तो 2011 में क्या बोरो किया, 2x। तो 2x 25% ज्यादा, तो 25% 100% में एक 25% ऐड कर देंगे तो क्या होगा, 125%, ठीक है। तो ये 100%, 25 बच्चे 25 चौके और दो दूनी 4, तो ये क्या आ जाएगा 5x/2। तो ये क्या अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर 5x/2, 5x/2। चलो ठीक है। अब चलो आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा है, पहले इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा। द सम ऑफ द अमाउंट लेंट एंड बोरोड इन 2012 इज $700 बिलियन। देखो क्या बोल रहा है, जो कि सम ऑफ अमाउंट है जो कि लैंड और बोरो किया जाता है 2012 के अंदर, वो टोटल मिला के $700 बिलियन है, ठीक है। तो देखो 2012 के अंदर बोरो और लैंड मिला के कितना है, 700। तो चलो एक हम टोटल का कॉलम बना लेते हैं, इसको हम टोटल का कॉलम मान लो, ठीक है, टोटल का। तो ये कितना 2012 के अंदर 700, चलो ये 700 हो गया। तो देखो अगर हम बोरो मान लेते हैं 2012 के अंदर y है, चलो ठीक है y मान लिए, और लैंड क्या होगा फिर 700 माइनस y कर दे तो लैंड निकल जाएगा, तो 700 माइनस का y भी कर दिया, लिख दिया, ठीक है। अब चलो आगे पढ़ लेते हैं। द टोटल सम बोरोड इन 3 ईयर इन 1140 बिलियन डॉलर, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, द टोटल सम बोरोड इन 3 ईयर्स इज 1140 बिलियन डॉलर है, ठीक है।
तब देखो बोरो 2010, 11, 12 के अंदर कितना है 1140, तो 1140 बिलियन डॉलर कर लिए। अब क्या बोल रहा है, एंड द अमाउंट लैंड इन 2011 इज 290 बिलियन डॉलर। 2011 के द्वारा जो इंडिया के द्वारा लैंड करा जाता है वो 290 बिलियन डॉलर है। तो ये 290 बिलियन डॉलर हो गया जो 11 के द्वारा लैंड किया जाता है 11 में इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलो सारा का सारा ये कंप्लीट हो गया। अब चलो हमको x का वैल्यू और y का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम कैसे निकाले, देखो क्या देखा रखा 2010 का बोरो, तो 2010 का बोरो क्या है 3x, तो लिख लेते हैं 3x। 2012 का लैंड, तो 2012 में लैंड क्या देगा 700 माइनस में y, तो प्लस 700 माइनस का y बराबर क्या 1000, क्योंकि बोरो प्लस लैंड 2010 प्लस 2012 का मिला के 1000 है, तो 1000 लिख लिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम राइट साइड 700 को ले जाए तो इधर जाके माइनस हो जाएगा राइट साइड में, तो 1000 माइनस का 700, तो ये कितना बन जाएगा 300, ठीक है। तो ये 300 हो जाएगा, ये 700 तो इधर चल गया, तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस का y, तो यहाँ लिख लेते हैं 3x माइनस वाई बराबर 300, 3x माइनस वाई बराबर 300, ठीक है जी। अब चलो आगे देख लेते हैं, ये एक इक्वेशन हो गया। अब देखो सेकंड इक्वेशन ये वाला बन सकता है, देखो 3x प्लस 2x प्लस वाई बराबर 1140, तो ये कर सकते हैं। देखो 3x प्लस 2x मिला क्या होगा 5x, 5x प्लस वाई बराबर 1140, तो लिख लेते हैं 5x प्लस वाई बराबर 1140, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखो माइनस वाई प्लस वाई ये गया कैंसिल, और ये 3x प्लस 5x, तो 8x बराबर कितना हो गया 1440, 1440, तो x बराबर क्या होगा 1440 से 1440 को 8 से डिवाइड कर दो, तो 8 एकम 8 और 8 8 64, तो 180 आ जाएगा। तो 180 का x का वैल्यू क्या आ गया 180, ठीक है। अब चलो y का वैल्यू भी यहाँ पर पुट करके हम लोग निकाल लेते हैं, कोई भी एक इक्वेशन में हम लोग पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं। तो देखो 5x का वैल्यू क्या है 180, तो 180 लिख दिए। देन क्या है प्लस y, तो प्लस y कर लिए। देन क्या है भाई 1140। अब देखो 180 इंटू 5 करेंगे तो कितना होता है, तो क्या करो आप 180 इंटू 5 करना है, तो 18 पचे कर लो, तो 90 एक जीरो लगा दो, तो 900 हो जाएगा। 180 इंटू 5 900 होता है, तो इसको हम राइट साइड में कर देंगे, तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला तो इधर चल गया, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1140 माइनस में 900, तो 240, तो y बराबर आपका 240 आ जाएगा, ठीक है। तो y बराबर 240 हम यहाँ पर लिख लिए। अब चलो ये सबको इरेज कर देते हैं, ये सब तो सारा हो गया। अब तो हमको जस्ट निकाल देना, पुट कर देना x का वैल्यू और y का वैल्यू। तो देखो 3x का वैल्यू क्या निकाला 180, 180 इंटू 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 540। अब देखो 2 इंटू 180 कितना हो जाएगा 360, 360। और y का वैल्यू क्या दिया हुआ है 240 निकाले, ये यहाँ पर पुट कर दो 240। देखो ये सबको ऐड करोगे तो 1140 आएगा। अब चलो आगे देख लेते हैं। आगे देखो 5x डिवाइड बाई 2 निकालना है, तो 5x का वैल्यू कितना है भाई 180, 180 डिवाइड बाई 2 कर लो, 2 9 18, तो ये 90 इंटू 5 करोगे तो 9 5 45, 450 ये आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये 450। अब इसको टोटल कर देंगे तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा 540 प्लस 450, तो 990 हो गया, तो ये 990 लिख देते हैं। ये कितना हो जाएगा, तो देखो 90 प्लस 60, 60 होता है 150, तो 2 और 3 500 और एक 600, 650 हो जाएगा ये वाला अमाउंट। अब देखो यहाँ पर हम लैंड बिल निकाल सकते हैं 2012 के अंदर 700 माइनस का y कितना है 240, ठीक है। तो 700 माइनस 240 करेंगे तो कितना आएगा 60, और इधर 400, तो 460 आ जाएगा जी 460, ठीक है। इसको भी टोटल लिख देते हैं यहाँ पर 0 9 6 15, 15 5 20 का 0 हाथ में रह गया, 2 4 2 6 2 8 और 4 12, ठीक है। ये भी आ गया। अब चलो क्वेश्चन को हम इसी के बेस में देख लेते हैं जल्दी से। फाइंड द एवरेज अमाउंट लैंड बाय इंडिया इन ऑल 3 ईयर्स। इंडिया के द्वारा जो लैंड किया गया है ऑल 3 ईयर्स में उसका एवरेज निकालने बोल रहा है। तो लैंड कितना टोटल लिया गया भाई 1200, 1200 3 डिफरेंट ईयर है, तो 3 से हम डिवाइड कर देंगे, तो 1200 डिवाइड बाई 3, तो 3 चौके 12, तो ये 400 हो जाएगा आंसर आपका। ये 400 आंसर है, ये 400 है, ठीक है। अब देख लो
क्या बोला, द सम ऑफ द अमाउंट लेंट एंड बोरो बाय इंडिया इन 2010 इज हाउ मच परसेंट मोर लेस देन द अमाउंट बोरोड इन 2011। देखो 2010 के अंदर बोल रहा इंडिया के अंदर जो लैंड और बोरो किया गया है, ठीक है, तो इंडिया के अंदर लैंड बोरो कितना किया है 2010 के, पहले तो ये देख लेते हैं, 540 प्लस 450 तो 990, तो 990 लैंड किया गया, 990 बिलियन डॉलर, ठीक है, बिलियन डॉलर में दे रखा है। अब क्या बोल रहा है, वो कितना लेस और मोर हो सकता है, लेस या फिर मोर, 2011 के अंदर जो बोरो किया गया, तो 2011 के अंदर कितना बोरो किया गया, 2011 ये बोरो 360, देखो तो 360 को इससे माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 990 माइनस का 360, तो ये 0 0, 9 में से 6 की तो 3 और 3 के तो 6, तो 630, तो 630 360 का कितना परसेंट हो गया भाई, 100 लगा दो, ये 0 कैंसिल हो गया, ये 9 4 36, 9 7 63 गया, और ये 2 दूनी 4, 2 5 10, और ये 2 से डिवाइड करेंगे 70 को, तो ये आ जाएगा 35, 35 इंटू 5 कितना होता है 175, तो 175 आपका आंसर हो जाएगा, 175%। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। फाइंड द रेशियो ऑफ द अमाउंट बोरोड बाय इंडिया इन 2011 एंड 12 टुगेदर टू द अमाउंट लेंट इन 2010। अब क्या बोल रहा, 2011 और 2012 के अंदर टुगेदर जो बोरो किया गया इंडिया के द्वारा, तो देख लेते हैं 11 12 में बोरो, तो 11 12 में बोरो देख लो कितना भाई, 11 और 12, ये 3 और 2 5 और 60 और 40 100, तो 600 हो गया भाई, ये 600। और क्या बोला, अमाउंट लैंड इन 2010, तो 2010 में लैंड कितना करा गया है, 2010 में लैंड करा गया 450, तो 450 हो जाएगा जी, ये 450, ये जीरो कैंसिल हुआ, 15 चौके 60 हुआ, और ये 45, तो 4:3 आपका राइट आंसर है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। इफ इंडिया हैड रिसीव्ड बैक 80% ऑफ अमाउंट लैंड इन 2012 बाय विच ही पेड बैक टू द अमाउंट बोरोड। अब क्या बोल रहा है, देखो इंडिया जो 2012 के अंदर लैंड करा था, जो पैसा दिया था, ठीक है, उसका 80% इंडिया को मिल जाता है, ठीक है, जिससे वो क्या करता है इंडिया, वो पे बैक कर देता है जो वो इंडिया ने 2012 के अंदर में बोरो किया था किसी कंट्री से, ठीक है। तो चला देख लेते हैं पहले 2012 के अंदर कितना लैंड करा है इंडिया ने, 2012 के अंदर इंडिया ने कितना लैंड करा है 460, ठीक है, तो देखो 460 का बैक आया था 80%, तो इसका 80% क्या होगा 100%, ये जीरो गया, ये जीरो गया, तो 46 इंटू 8 कर लो, तो इसको कैसे करोगे, 8 4 32, 320, फिर 8 6 48, तो ये 8 ये 6 ये 2 सॉरी ये 3, तो 368 इंडिया को बैक मिल गया, ठीक है। अब इंडिया इससे क्या करता है, अपना जो 2012 के अंदर जो बोरो किया था किसी भी कंट्री से उसको क्लियर कर देता है। देन उसके बाद क्या बोल रहा है, देन हाउ मच अमाउंट विल बी लेफ्ट विथ इंडिया आफ्टर क्लियरिंग ऑल द बोरोइंग इन ऑफ 2012। अब देखो 368 से अब 2012 में कितना बोरो किया है वो देखना होगा हमको, तो 2012 में देखो बोरो किया है 240, तो 240 इससे माइनस कर दो, ये 8 6 में 4 का 2 ये 1, तो 180 बिलियन डॉलर बचेगा इंडिया के पास लेफ्ट, ठीक है, सॉरी 128 मिलियन बचेगा, 128 बिलियन डॉलर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ द अमाउंट बोरोड बाय इंडिया इन 2012 एंड 2010 लैंड जो करा गया उसको टोटल बोरो, तो बोरो 2012 में और लैंड 2010 को मिला के कितना हो रहा है देख लेते हैं। 2012 में बोरो बोला है, तो देखो 2012 में बोरो ये है 240 और लैंड बोला 2010 के अंदर, तो 2010 के अंदर देखो 450 है, इन दोनों को ऐड कर दो तो 690 हो जाएगा, तो 690 आपका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर है 690 बिलियन डॉलर, ठीक है। अब चलो हम लोग नेक्स्ट डीआई को देख लेते हैं जो कि आप लोग का पाई चार्ट डीआई। ए शॉपकीपर सोल्ड 2 टाइप्स ऑफ कूलर बेचता है, विंडो एंड डिजर्ट ऑन डिफरेंट डेज ऑफ ए वीक। एक जो शॉपकीपर है वो डिफरेंट टाइप का कूलर बेचता है, एक विंडो कूलर और एक डिजर्ट कूलर, ठीक है, डिफरेंट एक वीक के डिफरेंट डेज में, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, द पाई चार्ट गिवन बिलो शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ कूलर सोल्ड ऑन रिस्पेक्टिव डेज आइदर इन परसेंटेज और इन डिग्रीज मेजर्स और इन एक्चुअल वैल्यू। अब देखो डिफरेंट मेजर में दिया हुआ, एक तो परसेंटेज में दे रखा है कुछ जो टोटल बेचता है ना उसका यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है,
तो कुछ परसेंटेज में दे रखा है, कुछ डिग्री में दे रखा है, कुछ अमाउंट में ही दे रखा है, ठीक है। इसको हमको निकालना पड़ेगा। तो अब इसको निकाले कैसे, देखो आप क्या करो, पहले तो आप लोग इसको परसेंटेज वाला प्लस कर लो। तो ये 12 और 18 कितना होता है, 12 18 होता है 30, 30 और 10 होता है 40। इधर तो 40% बन गया, बाकी का कितना होगा 60% होगा। तो इसको इरेज कर देते हैं पहले। तो 90 को हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो चलो कर लेते हैं। 90 को हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100% डिवाइड बाई 360। अगर आपको ये भी नहीं करना तो आप लोग डायरेक्ट क्या कर लो, 3.6 कर लो, ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी इसी से करके दिखा रहा हूँ ताकि बिगिनर को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये जीरो गया, ठीक है। अब देखो 9 एकम 9, तो ये 10 टाइम हो गया, और ये 9 4 36, और 10 इंटू 10 क्या होता है 100, और डिवाइडेड बाई 4, तो ये 25% आ जाएगा। तो मतलब ये 25% है, ठीक है जी। और 72 360 का कितना परसेंट है, तो देख लो। तो 72 पचे 360 होता है, ठीक है। और 5 दूनी 10 होता है, तो 20% हो जाएगा। ये 20% निकल गया, ठीक है। अब देखो 40 इधर हो गया था, 25 और 20 इधर हो गया 45। अब टोटल कितना होता है 100% होता है। ये 85 टोटल मिला के हुआ, तो 100 में से 85 माइनस हुआ, तो ये 15% होगा, ठीक है। तो 600 को रिप्रेजेंट कर रहा है 15%, ठीक है। इसको पहले इरेज कर लेते हैं, ठीक है जी। चलो ये सब इरेज कर देते हैं। तो देखो 600 को रिप्रेजेंट कर रहा है 15, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 15 चौके 60, तो ये 40 टाइम, और 40 इंटू 100 क्या होता है 4000। मतलब टोटल जो कूलर है वो 4000 है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब चलो इसी के बेस में हम लोग क्वेश्चन भी फटाफट से देख लेते हैं। तो 90 मतलब क्या था 25%, और ये कितना था भाई 20%, और ये था आप लोगों का 15%, ठीक है। अब चलो क्या बोलता है देख लेता हूँ। टोटल जो कूलर था वो 4000 था। टोटल नंबर ऑफ कूलर सोल्ड बाय द शॉपकीपर फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे पूछ रहा है, ठीक है, टोटल कूलर। तो देखो मंडे टू फ्राइडे मतलब ये वाला सिर्फ नहीं होगा, तो सैटरडे कितना था 15%, तो 100 से 15% माइनस कर दो, या फिर इसको जोड़ लो, तो क्या आ जाएगा 85%, ठीक है। तो 4000 का 85% क्या होता है, निकाल दो 85। देखो ये सब जानते हो ना, निकालने का जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये डबल जीरो गया, 40 इंटू 85 कैसे करेंगे, 85 इंटू 2 करने से 170 आता है, 170 इंटू 2 करेंगे तो 340 आता है, एक जीरो बैठा देंगे, तो 3400 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगर आप लोग को ऐसे नहीं निकालना आता तो आप लोग परसेंटेज ऐसे ही निकाल लो, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं क्या बोल रहा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला रेशियो ऑफ नंबर ऑफ विंडो कूलर एंड डिजर्ट कूलर सोल्ड ऑन मंडे इज 7:5 रिस्पेक्टिवली। पहले तो यहां तक निकाल लेते हैं, ठीक है जी। रेशियो दे रखा है विंडो और डिजर्ट का मंडे का। तो मंडे देख लो, मंडे में टोटल कितना 12% है, तो 4000 का 12% क्या होता है 12 4 48, तो 480 होता है, ठीक है। मंडे के अंदर जो होता है ना वो टोटल कूलर होता है 480। इसमें एक निकलेगा विंडो, एक निकलेगा डिजर्ट। इसको ब्रेक करना है 7:5 में। तो 7 5 टोटल कितना होता है 12 होता है, 7 + 5 मतलब 12, 480 बटे में 12 कर दो तो 12 4 38, 12 4 48, तो ये 40 हो जाता है, ठीक है। तो 40 इंटू 7 करेंगे तो कितना होगा, 40 इंटू 7 करेंगे 4 7 42, एक जीरो लगा देंगे तो ये 420 हो जाएगा जी। और 40 इंटू एक बार 5 करेंगे तो हमको डिजर्ट निकल जाएगा, तो 40 इंटू 5 तो ये हो जाता है, सॉरी यहाँ पर हमने कुछ गलत कर दिया, ठीक है। देखो क्या गलत किया, देखो 4 7 28 होता है, ठीक है। 40 इंटू डिजर्ट, पहले तो विंडो निकल जाएगा, ठीक है। तो 4 7 28, ये 280, और ये फिर 40 को 5 से करेंगे तो कितना होगा 40 इंटू 5, तो ये 200 हो जाएगा, ठीक है। 4 5 20, एक जीरो लगा दो, ठीक है, ये निकल गया। अब चलो आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा है। एंड 60% ऑफ कूलर सोल्ड ऑन थर्सडे आर डिजर्ट कूलर। अब 60% जो कूलर जो है ना थर्सडे का अंदर वो डिजर्ट कूलर है। तो डिजर्ट कूलर देख लेते हैं थर्सडे का अंदर, पहले थर्सडे का टोटल निकाल लेते हैं फिर डिजर्ट निकलेगा। थर्सडे थर्सडे मतलब पीला वाला, ठीक है। पीला हो जाए 10% को रिप्रेजेंट करता है, तो 4000 का 10% क्या होता है 400। अब 400 से जो डिजर्ट कूलर जो है ना वो 60% है, यहाँ पर बोल रखा है 60% ऑफ कूलर सोल्ड ऑन थर्सडे आर डिजर्ट कूलर। तो 400 का 60% क्या होता है 6 चौके 24, 240 होता है जी। तो ये कितना हो जाएगा 160, तो विंडो वाला हो जाएगा 160। अगर आप लोग को नहीं निकालना है तो ऐसे निकाल दो, नहीं निकालने आता है तो
4000 का 60%, 1010 गया, 1010 गया, 40 इंटू 6, 24 ही आता है, ठीक है, 10 लगा दो। अब क्या हो रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ विंडो कूलर सोल्ड ऑन दीज 2 डेज। अब टोटल विंडो कूलर निकालने बोल रहा है दीज 2 डेज में, एक तो थर्सडे और एक आपका मंडे वाला, ठीक है, ये मंडे था और ये थर्सडे था, इन दोनों का विंडो वाला, तो ये विंडो और ये रहा विंडो, तो 280 और 160 मिला क्या था 0, 8 से 14 का 4, हाथ में 1, तो ये 440 हो जाएगा, ठीक है, विंडो वाला था ये वाला और ये वाला, तो 440 आपका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं फटाफट। टोटल नंबर ऑफ कूलर सोल्ड ऑन संडे is 37.5% more than that sold on Tuesday, while number of dessert coolers sold on Saturday is 47.5% of total number of coolers sold on Friday. Number of window coolers sold on Sunday, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, संडे तो हमको दिया हुआ नहीं है, संडे को हमको निकालना है ट्यूसडे के बेस में, तो पहले निकाल लेते हैं। संडे में जो कूलर है ना, टोटल कूलर, वो 37.5% मोर है, किससे मोर है, ट्यूसडे से, ठीक है। तब देख लेते हैं ट्यूसडे का क्या है भाई, ट्यूसडे ऑरेंज वाला शो करता है। अब 4000 का हमको 18% निकालना है, तो क्या निकलेगा, अगर आप लोगों को डायरेक्ट निकालना है तो डायरेक्ट निकाल लो, अगर नहीं आता है तो 4000 का 18% निकालो, हमको तो आता है तो हम निकाल लेते हैं। 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, तो 720 आता है 4000 का। चलो हम लोग यहाँ पर निकाल के भी दिखा देते हैं ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। 18%, तो ये जीरो गया, 40 इंटू 18 कर दो, ये कैसे करेंगे, 18 इंटू पहले 4 करो, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, तो कितना है 72, एक जीरो लगा दो तो 720, ठीक है। तो आप लोग का निकल गया ट्यूसडे के अंदर टोटल कूलर। अब क्या बोल रहा है, संडे में जो टोटल कूलर है ना ट्यूसडे का 37.5% ज़्यादा है। अब 37.5% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग को आता है तो ये बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है, अगर नहीं आता है तो आप लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। इसका 37.5% निकाल लो, फिर इसमें जोड़ दो, तो हमको 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू पता है, तो ये होता है 3/8। तो क्या बोल रहा है 37.5% ज़्यादा है, तो ये ऐड हो जाएगा 8 में, +3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 11/8। तो इसका 11/8 निकाल दो, 720 का 11/8, तो 8 9 72 और 11 9 99, एक जीरो लगा दो तो 990 हो जाएगा, ठीक है। तो संडे के अंदर जो है ना, एक संडे है तो उसके अंदर टोटल जो कूलर है वो 990 है। चलो अब आगे देख लेते हैं भाई। अब क्या बोला था, वाइल नंबर ऑफ डिजर्ट कूलर सोल्ड ऑन संडे इज 47.5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ कूलर ऑन फ्राइडे। अब देखो इसमें एक डिजर्ट होगा एक विंडो होगा, और डिजर्ट वाला जो है ना 47.5% है टोटल नंबर ऑफ जो कूलर बेचता है ना फ्राइडे को, उसका फ्राइडे को 47.5% निकालना है, इसका डिजर्ट होगा, ठीक है। तो देखो फ्राइडे में कितना है, फ्राइडे को ये तो 25% था ना, तो 4000 का 25% क्या होता है, 4 से डिवाइड दे दो 1000, 4000 का 25% होता है 1000। अब 1000 का 47% डिजर्ट होगा संडे का अंदर में 47.5%, तो ये पॉइंट क्या, तो एक जीरो लगा दो, ये 3 जीरो गया तो 475, तो डिजर्ट वाला हो गया 475। तो आप लोग क्या करो, टोटल में से अगर 475 माइनस कर दे तो विंडो निकल जाएगा, तो 990 माइनस का 475 कर दो, 10 में से 5 गया तो 5, और 8 में से 7 गया तो 1, और 9 में से 4 गया तो 5, तो 515 आप लोग का राइट आंसर होगा। तो विंडो आपका 515 आ गया, तो 515 आंसर होगा ये वाला, ठीक है। देखो एग्जाम में जब भी डीआई आता है ना, एक जो डीआई का क्वेश्चन होता है ना, जरूर से जरूर आप लोग को लेंथी मिलेगा। अगर आप लोग चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, अगर आप लोग का कैलकुलेशन बहुत तेज है तो आप लोग स्किप मत करो, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसको पहले इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ विंडो एंड डिजर्ट कूलर सोल्ड ऑन वेडनेसडे 13:20, सॉरी 13:12। देखो वेडनेसडे के अंदर बोला, तो पहले यहाँ तक हम कर लेते हैं, वेडनेसडे के अंदर देख लेते हैं। वेडनेसडे के अंदर टोटल कितना भाई, ये 20% था, 4000 का 20% कितना होता है 800। अब इसमें कुछ विंडो है और कुछ डिजर्ट है, इसको ब्रेक करना है 13:12 में, तो 13 12 कितना होता है 25, तो 800 डिवाइडेड बाई 25, 25 दिया होता है 75, और 25 दूनी 50, तो ये 32 आ गया, ठीक है जी। तो 32 इंटू 13 करना है पहले, तो हमको 32 इंटू 13 करेंगे तो हमको विंडो निकल जाएगा, तो 32 इंटू 13 कर लेते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, पहले आप लोग करो 32 इंटू
10 कर लो तो कितना आ जाएगा, 32 इंटू 10 करोगे तो 320, और 32 इंटू 3 करोगे तो 96 आएगा। ठीक है, तो 6 9 2 11 का एक हाथ में एक, तो 416, तो 416 आप लोगों का आएगा विंडो वाला। अब आप लोग चाहो तो यहाँ से माइनस कर दो, 800 से 416 को माइनस कर दो, या फिर 32 इंटू 12 कर दो। ठीक है, जो भी जैसे भी करना है आप लोग को। 32 इंटू 10 कर लेते तो 320 आता है, और 32 इंटू 2 कितना होता है, 64 होता है जी। ठीक है, 4 6 2 8, और ये 384, तो डिजिट वाला आ जाएगा आपका 384। अब क्या बोलता है वो भी देख लेते हैं, इसे भी रेज कर लेते हैं। वाइल दैट ऑन थर्सडे इज 11:9 रिस्पेक्टिव। अब थर्सडे का भी दे रखा है विंडो और डिजिट का, तो ये भी निकाल लेते हैं। थर्सडे का देखो कितना दिया, पीला वाला, तो 4000 का 10% कितना होता है, 400। ठीक है, इसका भी दिया हुआ है विंडो और डिजिट का, तो चलो निकाल लेते हैं। रेशियो दे रखा है 11:9, तो 11 प्लस 9 कितना होता है, 20। 400 को अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 ही आएगा। ठीक है, तो देखो 20 इंटू 11 करें तो कितना आ जाएगा, 20 इंटू 11, तो हमको विंडो मिल जाएगा। तो 11 दूनी 22 कर लो, एक जीरो लगा दो तो 220। फिर हमको 9 करेंगे तो हमको डिजिट मिल जाएगा, तो 9 दूनी 18 कर लो, फिर एक जीरो लगा दो तो ये 180 हो गया जी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है देखो, एवरेज नंबर ऑफ डिजिट कूलर सोल्ड ऑन दीज 2 डेज। एवरेज नंबर निकालने बोल रहा है डिजिट कूलर का, तो डिजिट 180 ये वाला है, और ये 384 है। 384 प्लस में 180, ये 4 8 8 16 का 6 हाथ में एक, ये कितना हो गया 5, तो ये 2 से डिवाइड कर देंगे। 564 डिवाइड बाई 2, तो ये दो दूनी 4, 2 16 दो दूनी, तो 282 आपका आंसर हो जाएगा एवरेज डिजिट कूलर का। तो ये वाला आंसर है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, इफ टोटल नंबर ऑफ कूलर्स सोल्ड ऑन ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे इज रिप्रेजेंट करता है इन ए पाई चार्ट। ये एक पाई चार्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, पाई चार्ट। देन सेंट्रल एंगल मेड बाय नंबर ऑफ कूलर्स सोल्ड ऑन वेडनेसडे। तो अब क्या बोला, सेंट्रल एंगल निकालने बोला वेडनेसडे का। तो चलो पहले तो हम लोग देख लेते हैं, वेडनेसडे कितना था, 20% था, टोटल कितना था भाई, 4000। ठीक है जी। अब देखो क्या क्या बोला, देखो ट्यूसडे, एक ट्यूसडे बोला है, देन एक वेडनेसडे बोला, तो वेडनेसडे ये वाला हो गया, और एक बोला थर्सडे, थर्सडे ये वाला बोला, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। तो इस सब का टोटल करेंगे तो कितना होगा, 10 और 20 हो गया 30, 30 और 18 48 हो गया। ठीक है, अब 48% निकाल दो 4000 का, कितना होगा, 48 इंटू पहले 4 कर लो तो कितना होता है, तो देख लो 4 चौके 16, और 8 4 32, ये 2 6 3 9, और एक जीरो लगा दो, तो 4000 का 48% जो आएगा 1920। अगर आप लोग इस तरह से नहीं निकालना आता है तो आप लोग ऐसे निकाल लो, 4000 इंटू 48 बटे में 100 कर लो भाई, ये जीरो, तो 40 इंटू 48 कर लो तो 1920 ही आएगा। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, अब देखो इससे कोई लेना देना नहीं है। अब ये जो है ना अपने आप में 100% है, क्योंकि देखो ये लोग खुद एक पाई चार्ट बना रहा है, ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे इज रिप्रेजेंट ए पाई चार्ट, तो ये टोटल में 100% होगा। देन सेंट्रल एंगल पूछ रहा है मेड बाय नंबर ऑफ कूलर सोल्ड ऑन वेडनेसडे। अब देखो वेडनेसडे में कितना है, वेडनेसडे में देखो 20% है, ये वेडनेसडे को शो करता है, तो वेडनेसडे तो 4000 का 20% कितना होता है, 800। ठीक है, तो ये 800 हमको निकालना है। सेंट्रल एंगल जब भी बोलता है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 360 से। ठीक है, सेंट्रल एंगल होता है 360, तो देखो 360 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो क्या करेंगे, ये जीरो गया, ये कितना होगा, 9 4 36, और ये 9 से कटेगा ना, ये 9 से नहीं कटेगा, तो चलो इसको ये कर देते हैं, ये 4 से लेकिन कट रहा है। ठीक है, तो 4 9 36, और ये 4 चौके 16, और ये 4 8 32 कट गया, और ये 8 एकम 8, ये 100 हो गया, और ये 8 6 48। ठीक है जी, ये 3 दूनी 6, और ये 3 तिया 9, तो ये कितना 100 इंटू 300, 100 इंटू 3 तो 300 हो गया, और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 150 डिग्री आंसर हो जाएगा आप लोग का ये वाला। लेकिन क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ, क्या आप लोग को इतना डाटा निकालने का जरूरत है 4000 से? देखो कोई डाटा इसमें निकालने का जरूरत नहीं है। चलो हम लोग दिखाते हैं कैसे इसको आप लोग जल्दी से कर सकते हो। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आता है, आप लोग क्या करते हो, डायरेक्ट डाटा निकालने लग जाते हो। ठीक है, लेकिन इस तरह का डाटा कुछ नहीं निकालना है। ठीक है, अब कैसे निकालना है तो ये बताते हैं हम लोग। हमने क्या किया था, पहले 4000 का 48% निकाला था, लेकिन आप लोग को 48% नहीं निकालना है। क्यों नहीं निकालना है, देखो आप लोग अगर 10,000 का भी निकालते हो तो बात तो सेम ही आएगा, आंसर तो सेम ही आएगा। देखो क्या करना है, 18 प्लस 10 प्लस 20 तो 48 हुआ,
48 को खुद में खुद ये 100% है, ठीक है। तो ये 48 जो है खुद ब खुद 100% है। अगर आप लोग 48% इसका भी निकाल लो तो हम ये 100% भी मान रहे थे इसके पहले भी। तो ये खुद में खुद 100% है। और इसका किसका बोला था? वेडनेसडे का बोला था। वेडनेसडे में कितना है? 20। तो ये 20 लिख दो, इंटू 360 कर दो, कहानी खत्म, ठीक है। तो देखो आप क्या करना है, 6 है 36, चलो इसको 12 से काट देते हैं, ठीक है, जल्दी कट जाएगा। 12 या 36 और ये 12 4 48 और ये 4 5 20 और 5 इंटू 30 करें तो 150। देखो ऐसे भी हम लोग का आंसर आ गया, ठीक है। तो प्रीवियस से हम लोग को कितना शॉर्टकट पड़ा, ठीक है, इसमें कोई एफर्ट लगा नहीं लगा, ठीक है। तो इसी तरह का आप लोगों को ट्रिक सीखना है, डेवलप करना है। अगर आप लोग अगर बिगिनर हो तो इस तरह का आप लोग को समझना पड़ेगा ताकि आप लोग एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो अगर आप लोग को ये सेट अच्छा लगा डीआई का तो आप लोग जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और अगर आप लोग को अच्छा नहीं लगा है तो फिर तो सब्सक्राइब करने का कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।